Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Today we start our 12th class second chapter, A room 10 into 8. हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस क्लास में हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ा था और आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप दैट कि आपने पिछले जितना भी कंप्लीट करवा दिए चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 5 पोइम आपने कंप्लीट कर ली होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। क्या था ये रूम 10 into 8? मिसेस मलिक जो अपना घर बनवा रही है दिल्ली के अंदर, उसे एक कमरा बनवाना है और उस कमरे का साइज वो कितना रख रही है? 10 into 8 का रख रही है। किसके लिए? अपनी मदर इन लॉ के। लेकिन बीच में ही उनका घर गवर्नमेंट ले लेती है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। तो अब भी मिस्टर मलिक की डेथ हो चुकी है, बेटी की मैरिज हो चुकी है, बेटे की मैरिज हो चुकी है, उसकी मदर इन लॉ एक्सपायर हो चुकी है, ओनली मिसेस मलिक बची है और उसकी बेटा और बहू है। अब वो अपने नए घर के अंदर जा रहे हैं। तो अब देखो वहाँ पर जाने के बाद मिसेस मलिक के साथ कैसा बिहेवियर होता है। वो रास्ते में जाते हुए क्या सोचती है, वो है व्हाट पेन शी हैड टेकन वाइल द हाउस। इससे पहले क्या है कि वो कार की पिछली सीट के ऊपर बैठी हुई है और अपने पिछली जितनी भी मेमोरीज है जब उसने हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हुए फेस की थी उसे वो याद करती है। व्हाट पेन्स, कितना दर्द शी हैड टेकन, उसने लिया था वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था। जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था तब उसने कितना पेन सहा था। द डेज वैन सी मिस्ड हर मील्स, वो दिन जब उसने खाना खाना भी मिस कर दिया था। वैन सी मिस्ड हर मील्स, जब उसने खाना भी मिस कर दिया था। द डेज शी स्टूड इन द स्कोर्चिंग हीट, स्कोर्चिंग हीट, स्कोर्चिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाली। क्या बोलते हैं स्कोर्चिंग को? झुलसा देने वाली। इतनी गर्मी जो कि इंसान को झुलसा दे, इतनी हीट, इतनी गर्मी थी ऑफ द सन, सूर्य की। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और वो सुपरवाइज करती थी, निरीक्षण करती थी द वर्क, कार्य का, इन प्रोग्रेस, कितना प्रगति के ऊपर है। द डेज स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, वो दिन जो वो सारा दिन सूर्य की तपती गर्मी के अंदर खड़ी रहती और वर्क कितना प्रोग्रेस के ऊपर पहुंचा है इस चीज को सुपरवाइज किया करती थी। द डे शी वॉज ड्रेंच इन रेन, वो दिन जब वो, ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना, ड्रेंच किसको कहते हैं? भीग जाना को। द इन रैन, जब वो बारिश में भीग जाया करती थी। द आर्किटेक्ट, और जो शिल्पकार था यानी कि जिसने घर का नक्शा तैयार किया था, हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच, उसने एक स्केच बनाया था, एक नक्शा बनाया था ऑफ द हाउस, घर का, इन कलर, कलरफुल। पहले तो उसने घर का नक्शा ऐसे ही तैयार करके दिया कि ड्राफ्ट प्लान था, घर किस तरह से बनाना है, कौन सा रूम कहाँ पर होना है। लेकिन आफ्टर दैट उसने एक कलरफुल नक्शा तैयार किया कि तैयार पूरा घर प्रिपेयर होने के बाद किस तरह से दिखाई देगा। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, उस तरीके से नक्शा तैयार किया, इट वुड लुक कि कैसा दिखाई देगा व्हेन कंप्लीटेड, जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी, इट हैड द फिगर, इसके अंदर उसने आकृति बनाई ऑफ द लेडी, एक औरत की, ऑफ द हाउस, घर के अंदर, स्टैंडिंग जो कि खड़ी है, ऑन द वरांदा, बरामदे के अंदर, विद हर बैक, उसकी कमर जो है टुवार्ड के सहारे खड़ी है, द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर, घर के अंदर जो पिलर लगे होते हैं, मार्बल पिलर लगे जो होते हैं, पिलर को एक्चुअल में हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। तो मार्बल पिलर जो है उसके सहारे एक औरत खड़ी है बरामदे के अंदर, और अपनी बैक जो है वो पिलर के सहारे पे लगाई हुई है, बरामदे में खड़ी है। ऐसा उसने घर के जो स्केच था उसके अंदर एक लेडी का फिगर बनाया था। किसने बनाया? आर्किटेक्ट ने एक घर का स्केच तैयार किया। कैसा? कलरफुल स्केच। कंप्लीट होने के बाद घर कैसा दिखाई देगा, तो उसने क्या किया, उसमें एक चीज ऐड कर दी कि घर पूरा तैयार है और बरामदे के अंदर क्या है, पिलर बना हुआ है, और पिलर के सहारे कौन खड़ी है? एक औरत खड़ी है। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत ही शालीन और बहुत ही शानदार। एलिगेंट मतलब बड़े शालीन, एकदम शांत स्वभाव। ग्रेसफुल, बहुत ही समझदार, बहुत ही सुंदर लग रही है। एन इमेज ऑफ कॉन्टिनेंट, एक मूर्ति लग रही है। कॉन्टिनेंट, संतुष्टि की, सेटिस्फाइड की, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने जो भी अचीव किया उसमें वो संतुष्ट है। तो एक संतुष्टि की मूर्ति, एक सेटिस्फाइड की इमेज लग रही है जो भी वो फोटोग्राफ है। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, क्लैड मतलब कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना, उसने पहन रखी है मैरून कलर की साड़ी। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, श्रीमती मलिक ने यह महसूस किया कि शिल्पकार ने शायद उसकी तस्वीर बनाई थी। उसकी? किसकी? श्रीमती मलिक की। क्योंकि उस टाइम पे ना ही तो उसके बेटे की मैरिज हुई थी, ना ही उसकी बेटी की मैरिज हुई थी, और उसकी मदर इन लॉ की पिक्चर कोई बनाने वाला था नहीं।
तो उससे ऐसा महसूस हुआ कि जो पिक्चर बनाई गई है वो किसकी है, मिसेस मलिक की है। बट शी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ी, लेकिन वो कभी भी इस मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती। कौन नहीं पहनती, श्रीमती मलिक, मिसेस मलिक नहीं पहनती। द फिगर इन द स्केच, और उस स्केच के अंदर जो फिगर है, हाउ एवर, हालांकि शी वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, उतना ही लंबा है जितना श्रीमती मलिक है, यानी कि उस फिगर का जो लंबाई है, वो लेंथ है, वो उतनी है जितनी श्रीमती मलिक की है। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, वो सहारा लेकर खड़ी है। रिक्लाइनिंग होता है सहारा लेकर खड़ना, अगेंस्ट द पिलर, पिलर का सहारा लेकर खड़ी है। सी स्टूड द वे, और वह उसी तरीके से खड़ी है मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, जैसा कि मिसेस मलिक हमेशा खड़ा होती है। यूज टू मतलब आदत के लिए यूज किया जाता है, किसी कार्य को करने की जो भी आदत होती है उसके लिए हम किसका यूज कर देते हैं, यूज्ड टू का यूज कर देते हैं। तो क्या है, मिसेस मलिक जिस तरीके से खड़ी होती है, जिस वे से खड़ी होती है, उसी वे से कौन खड़ी है, वो उस फोटोग्राफ के अंदर वो फिगर खड़ा हुआ है। मिसेस मलिक सा द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक ने वो स्केच देखा, उस स्केच के अंदर वो फिगर देखा। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, वहां से गई एंड स्टैंड और खड़ी हो गई बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल के सामने। श्रीमती मलिक ने क्या किया, वहां से तो चली गई जब उसने वो स्केच देख लिया, एंड स्टैंड और खड़ी हो गई बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। शी थॉट, उसने सोचा, दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, उसने सोचा कि वो उसे अवश्य दिखाना चाहिए, दैट स्केच, उस स्केच को, टू अर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को, सम टाइम, कभी कभार, यानी कि उसे अपनी बहू को वो स्केच जरूर दिखाना चाहिए। मस्ट शो, मस्ट शो का मतलब कंपलसरी हो जाता है, उसने सोचा कि मुझे ये स्केच जो है वो अपनी बहू को दिखाना ही होगा। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, उसकी जो बहू थी बैठी हुई थी ऑन द फ्रंट सीट, फ्रंट सीट के ऊपर, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड हर, मूविंग, मूव कर रही थी, रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार, कार का जो शीशा होता है, ग्लास होता है जिससे पीछे की सारी चीजें दिखाई देती है, रियर व्यू ग्लास बोला जाता है उसको। टुवर्ड्स हर, उसे अपनी तरफ बार बार घुमा रही थी। शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया रीपेंटिंग हर लिप्स, अपने होठों को रंगना, रीपेंट करना, अपने होठों को रीपेंट कर रही थी। वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू हर ओन हाउस, अब श्रीमती मिसेस मलिक जो है वो मन ही मन क्वेश्चन कर रही है कि ये कहाँ पर बात आ गई होठों को रंगने की। वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स, कहाँ आवश्यकता है, कहाँ जरूरत है अपने होठों को रंगने की। व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, वो अपने घर ही तो जा रहे हैं, ओन हाउस का मतलब अपने घर, वो अपने घर ही तो जा रहे हैं, क्या जरूरत है, कहाँ जरूरत पड़ गई उसे अपने लिप्स को पेंट करने की। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, ज्यादा से ज्यादा, एट द मोस्ट, अधिकांश वो क्या करेंगे, दे वुड ईट, वे खाना खाएंगे, एंड देन गो टू स्लीप, जाकर सो जाएंगे, यानी कि अब घर जाके जाके काम क्या है, हमें खाना खाना है और जाके सोना ही है, तो अपने लिप्स को पेंट करने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं थी। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का एक साइन दिया गया है मिसेस मलिक के मन में कि बड़े ही अजीब तरीके होते हैं इन मॉडर्न गर्ल्स के, यानी कि जो आधुनिक लड़कियां हैं इनके तरीके बहुत अजीब होते हैं। एंड हाउ द गर्ल्स टॉक्ड, और ये लड़कियां बातें किस तरीके से करती हैं। शी वॉज जैबरिंग इंसेंसली, जैबरिंग इंसेंसली, वह लगातार, इंसेंसली होता है बिना रुके, लगातार, बिना रुके बोला जाता है इसको, तो बिना रुके का मीन्स क्या निकलेगा, लगातार, वो लगातार, जैबरिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है बकबक करना, लगातार बोलते जाना, वो लगातार बोले ही जा रही थी, बिना रुके बोले ही जा रही थी। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, वाई मस्ट शी टॉक, वह क्यों बातें कर रही है विद हर ओन हस्बैंड, अपने ही पति के साथ, इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर। ये मिसेस मलिक को शिकायतें आई अपनी बहू से कि वो अपने ही पति के साथ इंग्लिश में क्यों बातें कर रही है। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, श्रीमती मलिक को इंग्लिश नहीं आती थी, उसने इंग्लिश नहीं सीखी थी। सी हैड फेल्ड, वो फेल हुई थी इन दिस ओनली, सिर्फ इस एक ही काम के, सिर्फ इसी एक काम के अंदर वो फेल हुई थी, कौन सा काम, इंग्लिश सीखने के अंदर। शी हैड अकम्प्लिश एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, शी हैड अकम्प्लिश, उसने प्राप्त किया था, एवरीथिंग, प्रत्येक कुछ, एल्स इन लाइफ, इसके अलावा अपनी जिंदगी में उसने सब कुछ अचीव किया, एवरीथिंग अचीव किया। शी लर्न बॉलरूम डांसिंग, यहाँ तक कि उसने बॉलरूम डांसिंग भी सीख लिया था।
सडनली इट अकर टू मिसेस मलिक, अचानक से मिसेस श्रीमती मलिक के साथ घटित हुआ, दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि शायद ये जो फिगर पेंट किया गया है बाय द आर्किटेक्ट शिल्पकार के द्वारा। सडनली इट अकर्ड, वैसे अकर्ड का मतलब हैपन, घटित होना, लेकिन यहाँ पर ये है कि अचानक से मिसेस मलिक के माइंड के अंदर कुछ आया, उनके दिमाग में कोई बात आई। वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि जो पेंटिंग बनाई गई है, जो फिगर पेंट किया गया है किसके द्वारा, आर्किटेक्ट के द्वारा, वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि वो शायद उसकी बहू का है। अचानक से उसके माइंड के अंदर ऐसी बात आती है। हाउ कुड दैट बी, वो ऐसा कैसे कर सकता है। शी वॉज नाउवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, शी वॉज नाउवेयर ऑन द सीन, वो उस समय उस जगह नहीं थी। व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस, जब ये घर का प्लान, घर की योजना वाज प्रिपेयर्ड, तैयार की जा रही थी, जब घर की योजना प्लानिंग की जा रही थी, तो वो बहू उनके पास नहीं थी, वहां पर नहीं थी। बट देन, लेकिन तब, शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन स्केच हैड, तभी उसके दिमाग में एक बात और आती है कि शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी, वो पहनती है मैरून कलर की साड़ी, दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जो कि उस फिगर के अंदर दिखाई गई है। येट इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये वही मैरून कलर है। मिसेस मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, लेकिन मिसेस मलिक को मैरून कलर कभी भी पसंद नहीं है। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, ये उसके टेस्ट के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार बहुत लाउड, बहुत तड़क भड़क वाला हो जाता है। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर साड़ी, इट वॉज गर्ल्स, वो लड़कियां, लाइक अ डॉटर इन लॉ, जो उसके बहू के जैसी होती हैं, हु वर फॉन्ड, वो शौकीन होती हैं ऑफ मैरून कलर, ऐसे कलर की। यानी कि मिसेस मलिक के लिए जो ये मैरून कलर है, ये बहुत ही तड़क भड़क वाला है। सिर्फ उसके डॉटर इन लॉ की जो बहू है, उसके जैसी लड़कियां ही इस कलर की साड़ी पसंद कर सकती हैं। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि मिसेस मलिक के माइंड में अचानक से बैठे बैठे बात आती है कि शायद आर्किटेक्ट ने जो उसके अंदर स्केच के अंदर फिगर बनाया है वो उसकी बहू का हो सकता है। तो उसे लगता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि जिस टाइम ये नक्शा प्लान हो रहा था, ये घर की प्लानिंग चल रही थी, उस टाइम पे उसकी बहू उनके पास नहीं थी, उनके घर में नहीं आई हुई थी। तो फिर वो सोचती है कि नहीं, जो साड़ी उस कलर फिगर के अंदर है, तो वैसी साड़ी उसकी बहू पहनती है। शी कैन वियर मैरून श्योरली, वह मैरून कलर पहन सकती है निश्चित रूप से। सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ, ये बात मिसेस मलिक ने अपने आप से बोली। आई विश शी वुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मेरी विश है, शिव कुड आल्सो वर्क एज हार्ड, कि वो भी उतनी ही कठिन मेहनत करे एज आई डिड, जितनी मैंने की थी। यानी कि इस घर के लिए, इसकी प्लानिंग के लिए जितना वर्क मैंने किया था, जितना हार्ड वर्क किया था, उतना मेरी बहू भी करे, ऐसी इच्छा रखती है मिसेस मलिक। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस, मैंने घर की प्रत्येक ईंट को, ब्रिक का मतलब ईंट को, लेड बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने रखवाया था। इन सन एंड रैन, तब सन का मतलब गर्मी के अंदर, रैन का मतलब बारिश के अंदर, बारिश और गर्मी में मेरे सामने मैंने घर की प्रत्येक ईंट को रखवाया था। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग, मैं खड़ी रहती थी ऑन द साइट, उस जगह के ऊपर, सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य को सुपरवाइज करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खड़ी रहती थी। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी से लेकर के, टिल लेट इन द नाइट, देर रात तक, मैं सुबह जल्दी से लेकर के टिल लेट इन द नाइट, रात को लेट तक उसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खड़ी रहा करती थी। मैनी ए टाइम, बहुत बार, आई हेल्प द मैशन विद मोटर एंड ब्रिक्स, मैंने सहायता की थी द मैशन, मिस्त्रियों की, विद मोटर, मोटर कहते हैं मसाला बनाने को, जो घर का निर्माण कार्य करने के लिए बजरी सीमेंट आदि मिक्स करके जो चीज़ तैयार की जाती है उसको मोटर बोला जाता है। एंड ब्रिक्स इंटे, कभी कभी तो मैंने उनको मोटर एंड ब्रिक्स भी देने के अंदर हेल्प की थी। मैनी टाइम, बहुत बार। आई होल्ड द रबर पाइप, होल्ड का मतलब होता है खींचना, होल्ड किसको कहते हैं, खींचना को कहते हैं। द रबर पाइप, जो रबड़ की बनी हुई पाइप थी। एंड स्प्रेड वाटर, स्प्रे होता है छिड़कना, मैंने छिड़का था वाटर, पानी को, ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, प्लास्टर्ड वॉल यानी कि ताजा दीवारें जो प्लास्टर्ड की गई थी, सीमेंट की गई थी, उनके ऊपर कभी कभी तो मैंने वाटर स्प्रे भी किया था और रबड़ की पाइपें भी खींची थी। इतना हार्डवर्क मैंने किया था जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था। देन दे रीच्ड द हाउस, तभी वो घर पहुंच गए। यानी कि ये सारी चीजें उसे याद आ रही है
कार में बैठे बैठे हुए, और तभी उनका घर आ गया। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उनका बेटा कार को सीधा बरामदे की तरफ ले गया। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, उसकी बहू कूद कर बाहर निकल गई, यानी कि कार से जंप करके बाहर आई। देयर सी स्टूड रिकाइलिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा, और तभी वो उसने क्या किया, सी स्टूड, वह जाकर खड़ी हो गई, रिक्लाइनिंग, सहारा लेकर के, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, उसी मार्बल पिलर के सारे, ऑन द वरांडा, जो कि बरामदे में बना हुआ था। बरामदे में मार्बल पिलर बना हुआ था, उस बरामदे पिलर के सहारे उसकी बहू जाकर खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे, उसी तरीके से द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, जैसा कि उस शिल्पकार ने उस स्केच के अंदर बनाया था, एग्जैक्टली उसी वे से उसकी बहू जाकर के बरामदे में खड़ी हो गई। मिसेस मलिक फेल्ट ए रेंच इन हार्ट, श्रीमती मलिक फेल्ट ए रेंच, बहुत बुरा महसूस करती है, बहुत ही दुखी महसूस करती है। रेंच का एक्चुअल में मीनिंग दुष्ट होता है। इन हर हार्ट, अपने मन के अंदर, यानी अपने मन के अंदर बहुत बुरी भावनाएं, बहुत ही अजीब सा फील होता है उसे। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, शायद उस आर्किटेक्ट ने, शायद उस शिल्पकार ने मॉक्ड एट हर, उसका मजाक बनाया था। शायद उस शिल्पकार ने क्या किया था, उसका मजाक बनाया था। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, बरामदे में खड़े हुए, क्लोज टू द पिलर, पिलर का सहारा लेकर के, ट्राइंग टू कवर हर एलोबरेट हेयर डू, वह कोशिश कर रही थी कवर करने की। एलोबरेट होते हैं बहुत ही सृजनात्मक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। हेयर डू, जो उसने अपने बाल बनाए हुए थे, जो अपना जूड़ा बनाया हुआ था, विद द मैरून कलर साड़ी, उससे ढक रही थी। कवर क्या कर रही थी, ढक रही थी। एलोबरेट हेयर डू, सर्जन किए हुए या फिर बहुत अच्छे तरीके से सजावटी जो उसके हेयर थे, उनको मैरून कलर की साड़ी से वो ढकने की कोशिश कर रही थी। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट, उसकी बहू ने निर्देश दिए, टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, सामान के बारे में, इन द टैक्सी, जो कि टैक्सी में था, फॉलोइंग द कार, जो कि कार के पीछे पीछे आ रही थी। कार के पीछे जो टैक्सी आ रही थी, उसके अंदर जो सामान था उसको अंदर लाने के लिए उसकी बहू इंस्ट्रक्शन दे रही थी सर्वेंट्स को। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। बाकी थोड़ा सा चैप्टर बचा है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी लाइन है जो समझ में नहीं आई, तो आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अपना वर्क कंप्लीट करके सेंड करो। थैंक यू।